हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग बटरफ्लाई नामक पुस्तक की जो पहली चैप्टर है, रिवीजन लेसन, उसे हम लोग करेंगे। एक्चुअली इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी चैप्टर के एक्टिविटी 1, 2, 3 को कर लिया था और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी के तहत हम लोग आगे की एक्टिविटीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द ऑपोजिट यानी उल्टा, ऑपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। अंडरलाइन यानी रेखांकित। ठीक है, एक मिनट। तो क्या कह रहा है कि राइट डाउन द ऑपोजिट यानी उल्टा, द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि यहाँ पर जिन वर्ड्स के, जिन शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है, उनका ऑपोजिट लिखना है, उनका हमें विपरीत, उल्टा लिखना है। ठीक है, तो देखिए, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। ठीक है, यस्टरडे माई ग्रैंड मदर। ठीक है, तो पहला शब्द है हमारा ग्रैंड मदर एंड मदर केम टू आवर स्कूल। तो इस लाइन में, इस सेंटेंस में दो वर्ड्स, ग्रैंड मदर और मदर, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका हम लोग ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, ग्रैंड मदर है यानी कि दादी माँ, तो ग्रैंड मदर का ऑपोजिट क्या होगा? ग्रैंड फादर। और मदर का फादर। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए, माई फादर ब्रिंग्स माई ब्रदर एंड मी टू स्कूल एवरी डे। मेरे पिताजी मुझे और मेरे भाई को स्कूल ले जाते हैं। तो इसमें देखिए, फादर का ऑपोजिट वर्ड तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया, मदर। यहाँ पर ब्रदर का ऑपोजिट वर्ड देखिए, ब्रदर यानी भाई। ठीक है, आप कर सकते हैं ब्रदर यानी भाई, तो भाई का क्या होगा? सिस्टर, बहन, ऑपोजिट वर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, वी एड्रेस आवर मेल टीचर एज सर, ही इज वाइज मैन। तो यहाँ पे ये शब्द है मेल, जिसको अंडरलाइन किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि हम अपने जो पुरुष शिक्षक हैं उनको हम सर कह के बुलाते हैं। ठीक है, इसमें जो शब्द है वो है मेल। मेल इस्तेमाल होता है पुरुष के लिए, तो मेल का ऑपोजिट क्या होगा? फीमेल। FEMALE, फीमेल। और सर का लिख देती हूं मैं, सर का मैडम। ठीक है, इसी तरीके से ही जो शब्द है, ही का होगा शी, और मैन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? वुमेन। मैन यानी आदमी और वुमेन मतलब महिला या औरत। ठीक है, ये आपका ऑपोजिट वर्ड है, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? सिट इन ए ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 लोगों के ग्रुप में बैठो। योर टीचर इज योर क्विज मास्टर। तुम्हारे जो शिक्षक हैं वो तुम्हारे क्विज मास्टर होंगे। ठीक है, तो चलिए, ही शी विल आस्क यू ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो अगर सर है तो ही, और अगर मैडम है तो शी। ठीक है, मतलब सर के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे और मैडम के लिए ये स्त्रीलिंग है इसलिए सी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल? ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल का राजधानी क्या है, या राजधानी कौन सा शहर है? तो आपको पता ही है, इसका उत्तर क्या होगा? कोलकाता। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया हमारे देश का नाम है। ठीक है, तो इंडिया जो कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल कौन सा है? ठीक है, तो इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली।
आइए हम आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार? तो बिहार का कैपिटल सिटी क्या है? बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। ओके, इसी तरीके से विच स्टेट हैज रांची एज इट्स कैपिटल? तो पूछ रहा है कि रांची जो है वो किस राज्य की राजधानी है। यहाँ पर आपको राजधानी का नाम दिया गया है और आपको राज्य का नाम बताना है। पहले वाले में जो है वो राज्य का नाम देता था, जैसे बिहार क्या है, बिहार एक राज्य है और उसकी राजधानी क्या है, पटना है। लेकिन रांची जो है वो राज्य का नाम है और आपको इसको रांची जो है वो राजधानी का नाम है और अब आपको इसके राज्य का नाम बताना है। तो रांची किसका राज्य राजधानी है? झारखंड का। JHARKHAND, झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। ओके, इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से विच स्टेट हैज मुंबई एज इट्स कैपिटल सिटी? इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको यही बताना है कि बताइए मुंबई जो है वो किसकी राजधानी है। यहाँ पर भी आपको राज्य का नाम बताना है। मुंबई किस राज्य की राजधानी है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। MAHRASTRA, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का नाम है और उस राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। अब यहाँ आपको तमिलनाडु क्या है, एक राज्य है और उसकी राजधानी का नाम बताना है। तो तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई, CHENNAI, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हैदराबाद इज कॉल्ड द चारमीनार सिटी, यानी कि हैदराबाद जो है उसको चारमीनार सिटी कहा जाता है। अब बताओ, कैन यू से वेयर हैदराबाद इज सिचुएटेड? तो क्या तुम बता सकते हो हैदराबाद कहाँ स्थित है, माने हैदराबाद किस राज्य में? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद शहर पाया जाता है। ANDHRA, आंध्र प्रदेश, PRADESH, प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको हैदराबाद मिल जाएगा, जिसको हम लोग चार मीनार सिटी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी? विच सिटी, सिटी यानी शहर, किस शहर को पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर कह के पुकारते हैं? तो उसका नाम है जयपुर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहा है एक्टिविटी 4 में कि मैच अ ग्रुप ए विद ग्रुप बी, वन इज डन फॉर यू। ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ मैच करो, एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है। तो क्या किया गया है, देखो, मैसोन, मैसोन का मतलब होता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन सा काम करते हैं? तो पता है ना, राजमिस्त्री जो है वो घर वर बनाने का काम करते हैं, है ना। तो देखो, राजमिस्त्री का किससे मैच किया गया है? मेक्स हाउस। ठीक है, राजमिस्त्री का मतलब, मैसोन का मतलब होता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री क्या काम करते हैं? मेक हाउस, घर बनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सब दिया गया है और आपको उनके साथ मैच करना है। बच्चों, हम ऐसे लाइन खींचकर मैच नहीं करेंगे, इससे ये बहुत ही गंदा दिखेगा। हम इसको क्या करेंगे, नंबरिंग में मैच करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर्स डाल लेते हैं ताकि हमको करने में इजी हो। ABCDEFGHIJK। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग डाल लेंगे और नंबरिंग के हिसाब से ही मैच करेंगे ताकि हमारा जो है वो ये गंदा ना हो। तो सबसे पहले आप देखिए, दूसरा वाला क्या है, पोर्टर। पोर्टर का मतलब होता है कुली, जो सामान को ढोता है। तो देखिए यहाँ पर
हम देखते हैं कौन जो है वो सामान को धोता है। तो यहाँ पर पॉटर का जो है वो कैरी गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। तो ये वाला तो ए नंबर रहा, ठीक है, जो आपके लिए पहले कर दिया गया है। और पॉटर वाला जो है वो कैरी गुड्स यानी कि बी नंबर। ओके, सी नंबर देखिए डॉक्टर। डॉक्टर क्या काम करता है? डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को देखने का काम करता है, लुक्स आफ्टर पेशेंट, ठीक है, ये सी नंबर। इसी तरीके से डी नंबर देखिए सोल्जर। सोल्जर का क्या होता है? सोल्जर का इंग्लिश हिंदी होता है सैनिक। सैनिक का काम करते हैं, सैनिक जो होते हैं वो फाइट्स इन वार, युद्ध में लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर। इसके बाद बार्बर। बार्बर का मतलब होता है जो हमारे बाल वगैरह को काटता है, जिसे हम लोग हिंदी में हजाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो बार्बर का काम क्या होता है? बाल वगैरह को काटना। आइए यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर बार्बर का काम क्या होगा? कट हेयर, है ना। तो यहाँ पर आपका ई नंबर। ओके, इसी तरीके से अब देखिए एफ नंबर क्या है? पायलट। पायलट यानी जो वायुयान यानी हवाई जहाज को चलाता है, ठीक है, एरोप्लेन को उड़ाता है। तो यहाँ पर हम एरोप्लेन वर्ड कहाँ देख पा रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पर एफ, यानी यहाँ पर जो जिसका काम है उसको आपको मैच करना है। ओके, कोबलर। कोबलर का मतलब क्या होता है? मोची, जो हमारे जूते चप्पल को ठीक करने का काम करता है। तो देखिए कोबलर का जी नंबर। रिपेयर शूज। शूज रिपेयर माने ठीक करना, फिर से उसको बनाना, और शूज माने जूता चप्पल। तो जो हमारे जूते चप्पल को ठीक करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोबलर। यहाँ पर ये हो जाएगा, मैच कर जाएगा, यहाँ पे आपका ये मैच कर जाएगा जी नंबर, ठीक है। अब एच नंबर का होगा पॉटर। पॉटर, पॉटर क्या करता है? पॉटर यानी कुम्हार। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। आइए हम लोग देखते हैं कुम्हार। कुम्हार का देखिए, देखिए मेक अर्थन पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन बनाए। तो यहाँ पर हो जाएगा एच नंबर। ओके, इसी तरीके से पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब क्या होता है? डाकिया, जो हमारी चिट्ठी को पहुंचाता है। कौन हमारी चिट्ठी को पहुंचाता है? तो यहाँ देखिए डिलीवर्स लेटर, यानी कि जो हमारी चिट्ठियों को पहुंचाता है। तो ये हमारा हो गया आई नंबर। अब इस तरीके से वॉशरमैन। वॉशरमैन यानी धोबी। धोबी जो हमारे कपड़ों वगैरह को धोते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में वॉशेस क्लोथ। वॉशेस यानी धोना, क्लोथ यानी कपड़ा। ये हो गया आपका जे नंबर। ओके, अब है कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। बढ़ई यानी जो लकड़ी से लकड़ी की चीजों को बनाने का काम करता है। लकड़ी से कुर्सी टेबल वगैरह बना देता है। तो यहाँ पर देखिए मेक चेयर्स एंड टेबल्स। चेयर और टेबल बनाने का काम करता है कारपेंटर यानी कि बढ़ई। तो यहाँ पर के नंबर। एंड द लास्ट वन टेलर। टेलर क्या है? दर्जी। दर्जी यानी जो हमारे कपड़े वगैरह सीता है। तो इसका देखिए ये लास्ट वन बचा है स्टिचेस क्लोथ, यानी कि जो हमारे क्लोथ्स को सीता वगैरह है। यहाँ पर आप एल नंबर कर सकते हैं। तो ये इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ओके फाइन, एक्टिविटी नंबर हम लोग 5 देखेंगे। एक्टिविटी नंबर हम लोग 5 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि चूज द राइट वर्ड, ठीक है। राइट वर्ड यानी सही शब्द, चूज करो सही शब्द को फ्रॉम वंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। कह रहा है कि ये जो ब्रैकेट्स है, इस ब्रैकेट्स में देखिए आप 1 2 3 3 शब्द दिए गए हैं। सेंटेंस के हिसाब से जो वर्ड सही बैठेगा उसको चूज करो, ठीक है। चलिए लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह। ओके, लास्ट वीक पिछले सप्ताह, माई सिस्टर एंड आई। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं, गो, गोज, वेंट। यहाँ पर क्या होगा? यस्टरडे है मतलब पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म वेंट लगेगा, ठीक है। तो ये वाला होगा लास्ट वीक माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द विलेज। वेंट टू द विलेज फेयर। फेयर यानी मेला, विलेज मतलब गांव। ओके, गांव, और फेयर का मतलब होता है FAIR, फेयर। फेयर यानी मेला, गांव के मेले में गए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए देयर
वेयर और वाज दिया हुआ है, वेयर वाज और आर, इन तीनों में से कोई एक। मेनी शॉप्स, वहां पर बहुत सारे शॉप्स थे, दुकान थी। शॉप्स का मतलब दुकान। तो प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के संग क्या बैठता है, वेयर बैठेगा, क्योंकि सब पास्ट टेंस में चल रहा है, यहाँ पर वेयर होगा। फिर देखिए माई सिस्टर, यहाँ पर भी तीन शब्द है, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, वॉन्ट टू टेक आ राइड इन ए जाइंट व्हील। जाइंट व्हील जाना, मेला में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ऐसे करके एक मिनट, ऐसे करके एक चरखी बनी होती है, इसमें झूला लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जाइंट व्हील। तो मेला में गई है घूमने, तो वहां पर उसको क्या है, जाइंट व्हील पर जो बड़ा वाला चरखा होता है उस पर चढ़ने का मन कर रहा है। इसके लिए सही शब्द होगा माई सिस्टर वॉन्टेड, वॉन्टेड ये वाला, टेक अ राइड इन द जाइंट व्हील, वो जाइंट व्हील पर बड़े वाले चरखे पर चढ़ना चाहती थी। आगे का देखिए वी, इसमें भी तीन शब्द है, ब्रॉट, बाय, बाइस, टिकट फॉर इट। अब चरखे पे चढ़ना है तो फ्री में तो चढ़ने देगा नहीं, टिकट खरीदना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी ब्रॉट होगा, इसका मतलब होता है खरीदना। ठीक है, इसके बाद देखिए वी इंजॉय, इंजॉयस, इंजॉयड, तो यहाँ पर भी इंजॉयड, चढ़ गए चरखे पर और खूब सारा क्या किया, मस्ती किया। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, देन वी एट, ईट, ईट्स, फूड। यहाँ पर एट होगा, एट का मतलब होता है खाना। ठीक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म चल रहा है। अब देखिए इट वॉज गेटिंग लेट, बहुत ही देरी हो गई, सो वी वेंट बैक होम, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। तो जो ब्रैकेट्स में थे वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, आगे देखिए एक्टिविटी 6 है। एक्टिविटी 6 में क्या कह रहा है कि कैच द थीफ गेम। एक्चुअली में ये एक गेम है, गेम यानी खेला है। इसमें आपको लिखित तौर पर, थ्योरी तौर पर कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर टाइप में ये नहीं है, ये जस्ट एक गेम है जिसमें आपको क्या करना है, ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट, 8 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है और उनको क्या करना है, कोरस में काउंट करना है। कोरस यानी जब एक साथ बहुत सारे बच्चे जोर जोर से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग कोरस। ओके, तो कोरस में उनको पुकारना है 1 by 1, एक एक करके। देखो इसमें पहला क्या है, टिंकर। टिंकर का मतलब होता है केटली मरम्मत करने वाला, केटली। ठीक है, केटली ठीक करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, टिंकर। इसी तरीके से टेलर, टेलर को हम लोग दर्जी। ओके, सोल्जर सिपाही। इसी तरीके से सेलर, सेलर कहते हैं नाविक को, नाविक यानी जो नाव चलाता है। रिच मैन अमीर आदमी, पुअर मैन गरीब आदमी, बेगर मैन, बेगर मतलब होता है भिखारी। ठीक है, बेगर शब्द का मतलब होता है भिखारी। थीफ का मतलब चोर। इस तरीके से क्या करना है, एक 8 बच्चों का ग्रुप बना लेना है और उसको एक एक करके खेलना है। तो जो उसमें से थीफ बनेगा वो कोई स्पोर्ट्स इवेंट ये सब का नाम बताएगा। अगर सब ठीक है, अगर सबको अच्छा लगेगा तो सारे बच्चे क्लैप करेंगे। इसी तरीके से फिर आगे गेम चलेगा तो उसमें जो पकड़ में आएगा वो गाना वगैरह, गाना सुनाएगा, रिसाइट, पोयम, कविता सुनाएगा। तो इस तरीके से ये एक गेम है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। आइए आगे एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 7 देखते हैं। एक्टिविटी 7 क्या कह रहा है, हु एम आई, मैं कौन हूं ये पहचानो। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो इसमें देखिए सबका गुण बताया गया है, आपको पहचानना है। पहला देखिए ए नंबर, आई डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स टू योर हाउस, आई एम। बोला है कि आई डिलीवर, डिलीवर मैंने देता हूं। ठीक है, क्या देता हूं, लेटर और पार्सल, चिट्ठियां और पार्सल पहुंचा देता हूं तुम्हारे घर पे। तो कौन हमारे घर पे चिट्ठियां और पार्सल पहुंचा देता है, ऐसी बात है, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टमैन। पोस्टमैन यानी डाकिया। ठीक है, पोस्टमैन। इसके बाद दूसरा देखिए, आई असिस्ट डॉक्टर, असिस्ट माने सहायता करना। ठीक है, डॉक्टर की सहायता कौन करता है। उसके बाद देखिए, आई लुक आफ्टर द सिक इन हॉस्पिटल, और जो बीमार रहते हैं हॉस्पिटल में उनकी मैं देखरेख करती हूँ। तो कौन करती है, तो कौन करता है,
नर्स। नर्स जो होती है वो डॉक्टर की सहायता भी करती है और जो बीमार पेशेंट होते हैं उनकी देखरेख भी करती है। ओके, सी नंबर देखिए, आई ड्राइव बसेस, मैं बस को चलाता हूँ, एंड टैक्सी, टैक्सी को चलाता हूँ। आई कैन ऑल्सो ड्राइव ट्रक्स, और मैं ट्रक्स को भी चला सकता हूँ। तो मैं कौन हूँ? हु एम आई एम अ ड्राइवर। ठीक है, आई एम ए ड्राइवर। उसके बाद का देखिए, इसमें का लास्ट वन, आई वर्क इन ए फील्ड्स ऑल डे, मैं सारे दिन फील्ड मैंने खेत, सारे दिन खेत में काम करता हूँ। आई ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसल, फसल उगाता हूँ। ग्रो यानी उगाना, कौन जो है फसल उगाता है बताइए खेतों में? आप कहेंगे किसान, किसान जो होते हैं वो उगाते हैं ना, खेतों में दिन भर काम करते हैं और फिर फसल उगाते हैं। तो आई एम ए फार्मर। ये FARMER, फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। किसान जो होते हैं वो सारा दिन खेतों में काम करते हैं और हमारे लिए फसल उगाते हैं। आगे देखिए, ओके, एक्टिविटी 8, एक्टिविटी 8 में क्या कह रहा है? चेंज द सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर बाय एडिंग SES, वन इज डन फॉर यू। ये आप लोगों ने एक वचन बहुवचन पढ़ा है ना, तो वही है सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। तो एक वचन में यहाँ पे चीज दी गई है, इसको आपको प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में बदलना है। एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है, जैसे बैट है, बैट का मतलब क्या होता है? चमगादड़, चमगादड़। इसको आपको इंग्लिश में बदल दिया गया है एस लगा के, चमगादड़े। ठीक है, इसी तरीके से आपको कहीं पर एस लगेगा, कहीं पर ES लगेगा, कहीं पर IES लगेगा, लगाकर आपको प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन में बदल देना है। चलिए करते हैं। बुक्स, बुक्स मतलब किताब या पुस्तक, पुस्तक। तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे? बुक का बुक्स, इसमें एस लगेगा तो पुस्तकें हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से बॉल में, बॉल यानी गेंद, बॉल्स लगेगा। बस में, बस मतलब तो आप जानते ही हैं, बस कर हम लोग जिसपे हम लोग बैठ कर जाते वगैरह है, तो बस का क्या हो जाएगा? हमको अगर पूरा नंबर मैंने बदलना है इसको, तो इसमें लगाना होगा BUSES, इसमें हमको ES जोड़ना होगा, बसेस, तब जाके ये प्लूरल नंबर में बदलेगा। ठीक इसी तरीके से एस, एस मतलब होता है गधा, गधा समझते हैं ना आप लोग, एस। तो इसको अगर हमको बदलना है तो यहाँ पर भी ES जोड़ना होगा, ये बदल जाएगा प्लूरल नंबर में यानी कि गधे हो जाएगा। उसके बाद मॉस्किटो, मॉस्किटो यानी मच्छर, तो मॉस्किटो का कैसे बदल सकते हैं? MOSQUITOES, इसमें भी हम ES जोड़ देंगे तो मॉस्किटोस यानी कि मच्छर बन जाएगा। अब हमको बटरफ्लाई का चेंज करना है। बटरफ्लाई तो मतलब आपको पता ही है, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। तो इसका क्या होगा देखिए, बी, एक सेकंड यहां लिखती हूँ, BUTTERFLYES, बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज यानी तितलियां। ठीक है, इसी तरीके से बुफेलो का बुफेलोज, BUFFALOS, बुफेलोस यानी भैंस, भैंसे। बुफेलो, बुफेलो का मतलब होता है भैंस, भैंस, और उसको आपको बहुवचन में बदलना है तो एस लगा देना होगा, तो बुफेलोज, बुफेलोज का मतलब हो जाएगा भैंसे। डंकी का मतलब भी होता है, ये देखिए यहाँ पर डंकी लिखा हुआ, डंकी का मतलब भी होता है गधा। एक ही शब्द, एक ही वर्ड के लिए कितने सारे शब्द यूज होते हैं ना, तो यहाँ पर भी डंकी का मतलब गधा ही है, यहाँ पर आपको डंकीज हो जाएगा, DONKIES, डंकीज, डंकीज मतलब गधे। ठीक है, यानी बहुवचन में बदल जाएगा।
आइए एक्टिविटी 9 देखते हैं। ओके, एक्टिविटी 9 में क्या कह रहा है कि पुट अ टिक। पुट अ टिक यानी ऐसा एक टिक लगाओ, मार्क, टिक मार्क, पुट अ टिक मार्क टू चूज द राइट आंसर। जो सही उत्तर है उस पे टिक मार्क लगाओ। 1 इज डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है। तो देखो आई के साथ हमेशा एम लगता है, ये बात ध्यान रखना। जब भी आई होगा तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, इसीलिए यहाँ पर एम के ऊपर टिक किया गया है। ओके, समझ गए। अब देखो इसके बाद दूसरा देखते हैं, माई सिस्टर। माई सिस्टर के साथ मैंने तुमको क्या बताया हमेशा कि आई के साथ एम लगता है, तो एम तो आई के साथ लगता है, तो माई सिस्टर के साथ तो लगेगा नहीं। हालांकि इसका ग्रामटिकल नियम दूसरा है, पर मैं ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो माई सिस्टर के साथ इज होगा, माई सिस्टर इज प्लेइंग, मेरी बहन खेल रही है। इसके बाद है माई पेरेंट्स इज आर वर्किंग इन द फील्ड। तो देखो पेरेंट्स है, बहुवचन है, पेरेंट्स यानी माता पिता, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लग जाता है, आर। ठीक है, तो माई पेरेंट्स आर वर्किंग इन द फील्ड, मैदान में काम कर रहे हैं। वर्किंग इन द फील्ड माने मैदान में काम कर रहे हैं। इसके बाद का आवर टीचर इज आर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, मेरी शिक्षक जो है वो ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग मतलब लिख रही है। क्या होगा, माई टीचर्स के साथ इज होगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे माई टीचर इज हो जाएगा। इसी तरीके से यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू आर स्विमिंग, तुम तैर रहे हो या तैराकी कर रहे हो, तुम तैराकी कर रहे हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, वर्ब प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर यू आर स्विमिंग। आइए एक्टिविटी 10 देखते हैं। एक्टिविटी 10 क्या है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज द वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये सेंटेंस को आगे पीछे करके डाल दिया गया है। तुमको इसको रीअरेंज करना है, मतलब फिर से सजाना है, और इस तरीके से सजाना है कि उस सजाने के बाद वो जो है एक अच्छा सेंटेंस बन जाए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, मतलब एक सही वाक्य बन जाए। एक देखो पहला वाला तुम लोगों के लिए कर दिया गया है, यहाँ पे स्कूल, स्टडी, इन, आई, प्राइमरी, ये माने उल्टा पुल्टा दे दिया गया है, आगे पीछे दे दिया गया है। अब इसको सजाना है, तो देखो यहाँ पर सजाया गया है, आई स्टडी इन ए प्राइमरी स्कूल, सजा दिया गया है। तो सजाने के बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है कि मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से आपको भी बाद बाकी का करना है। तो ये मैं आपके लिए करती हूँ। देखिए, स्कूल है, क्लोज है, माई है, टू है, ओके। उसके बाद माई हाउस इज, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा माई, पहले माई आ जाएगा, फिर स्कूल, माई स्कूल इज क्लोज। क्लोज का मतलब होता है यहाँ पर पास, माई स्कूल इज क्लोज टू माई हाउस, ओके। उसके बाद फुल स्टॉप। ये बन गया दूसरे का। अब तीसरा मतलब ए का बन गया, बी करके आई स्कूल गो एवरीडे टू। ये तो ये यहाँ पर भी उल्टा पुल्टा दिया गया है, इसको ठीक करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला आपका बन जाएगा आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, ओके। सी नंबर देखिए, इंग्लिश टू आई स्टडी लव, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे तो क्या बनेगा, आई लव टू स्टडी इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, मैं इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये वाला सेंटेंस है, माई लव टीचर्स वेरी मच। इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह बनाएंगे, माई टीचर्स, माई TACHERS, माई टीचर्स लव मी वेरी मच। यहां मैं लिख देती हूँ वेरी मच, तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, वेरी मच।
ये एक ही सेंटेंस है। ओके, और अब आपको ई नंबर में बता रही हूँ, आई स्टूडेंट वांट टू गुड बी ए, मतलब उल्टा फुल्टा कर दिया गया है, तो इसका क्या होगा, आई वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट। तो इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, आई वांट, आई वांट टू बी, टू बी ए गुड, आई वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट। ओके, ठीक है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सारे सेंटेंस को हम लोगों ने रीअरेंज कर लिया है। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 12। ओके, एक्टिविटी 12 देखते हैं। एक्टिविटी 12 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सीजन इन माई कंट्री, सीजन इन माई कंट्री का मतलब होता है हमारे देश में जो सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, सर्दी का मौसम, ठीक है, सर्दी का ऋतु, गर्मी का ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे देश में सीजन इन माई कंट्री, कंट्री का मतलब होता है देश, ठीक है, और माई मतलब मेरा, तो मेरे देश का जो ऋतु है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, बिलो यानी नीचे, नीचे, गिवन दिया हुआ, वर्ड्स माने शब्द, तो कह रहा है कि ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं इसको देखो, ठीक है। टेल योर फ्रेंड अबाउट द फीचर्स दैट आर रिलेटेड विद द सीजन, और अपने दोस्त को, टेल योर फ्रेंड, अपने दोस्त को बताओ, अबाउट द फीचर्स, फीचर्स माने विशेषता, ठीक है, विशेषता, उस ऋतु के बारे में, उस ऋतु की जो खासियत है उसके बारे में अपने दोस्त को बताओ, और फिर अपने दोस्त को बोलो, आस्क योर फ्रेंड टू गेस द सीजन, फिर अपने दोस्त को बोलो कि उस ऋतु का नाम बताए। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला है स्कॉर्चिंग, स्क्रोचिंग, ठीक है, स्क्रोचिंग, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है तुम्हारा आग में झुलसाने जैसा धूप, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं झुलसने, झुलसने वाला, या झुलसाने वाला कर लो, बेस्ट होगा, झुलसाने वाला धूप। स्कॉर्चिंग सनशाइन का मतलब होता है झुलसाने वाला धूप। मैंगोस का मतलब आपको पता ही है, आम। फैंस मतलब पंखा। ओके, हीट का मतलब होता है ताप। स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना। थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। और थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है तुम्हारा बिजली का गिरना, ठीक है, आंधी तूफान या बिजली का गिरना। इसको तो ये सब बताओगे, और उसके बाद अपने फ्रेंड को बोलोगे कि बताओ ये कौन सा ऋतु है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आपको पता है किसमें बहुत तेज धूप पड़ती है, किसमें फैन चलता है, किसमें हम मैंगो खाते हैं। तो ये सब आप अपने दोस्त को बताओगे तो वो आपको इसका नाम क्या बताएगा, इसका नाम आपको बताएगा समर सीजन। कौन सा ऋतु, समर, यानी कि गर्मी का महीना, समर। द नेम ऑफ द सीजन इज समर। समर का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म यानी गर्मी, गर्मी का महीना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इसमें भी सेम है, वर्ड्स दिए गए हैं, डैहिलास एंड मैरीगोल्ड, कोल्ड विंड मानी ठंडी हवा, ऑरेंजेस ये संतरा, पिकनिक, मिस्ट मतलब होता है कुहासा, ओके, प्लीजेंट सनशाइन मतलब ठीक ठाक जो सूरज की धूप पड़ती है, क्विल्ट्स और वुलेंस, क्विल्ट्स मतलब होता है तुम्हारा रजाई, क्विल्ट्स मतलब रजाई, और वुलेंस का मतलब तुम यहाँ पे कह सकते हो ऊन की बनी हुई वस्तुएं, जैसे तोशक है, या फिर लोग जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं जो ऊन की बनी होती है वो सब। तो ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। डैलियस, डैलियस का मतलब होता है यहाँ पर आपका डालिया, ठीक है।
डालिया। और मैरीगोल्ड तो आपको पता ही है, गेंदे के फूल को कहते हैं, गेंदा का फूल। ये तुम्हारा है। इसके बाद अब देखो इसमें लास्ट में क्या कहा गया कि डिस्क्राइब द सीजन बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन हियर। जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, ये शब्द को इस्तेमाल करते हुए 5-5 सेंटेंस लिखो दोनों सीजन के बारे में। ईच सीजन यानी ऊपर जो समर सीजन था वो भी, और ये जिसमें हम लोगों को रजाई और ये सब लग जाता है, वो कौन सा सीजन होता है जिसमें हम लोग को रजाई वगैरह सब कुछ लगता है, उस सीजन को हम लोग कहते हैं विंटर का सीजन, यानी ठंडे का महीना। ठीक है, ठंडे का ऋतु, विंटर सीजन। तो आपको समर सीजन और विंटर सीजन के बारे में 5-5 सेंटेंस लिखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं समर सीजन के बारे में स्टार्ट करती हूँ। समर सीजन के बारे में लिखना है 5 सेंटेंसेस। समर, ओके, समर के बारे में लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं? समर इज द सीजन ऑफ हीट। समर समर इज द सीजन, SEASON, सीजन ऑफ हीट। ठीक है, यानी कि समर जो है वो गर्मी का महीना है, गर्मी का ऋतु है। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? इट्स स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग यानी हमारा स्कॉर्चिंग सनशाइन का मतलब क्या बताए थे हम कि झुलसा देने वाली धूप। ठीक है, जब समर सीजन होता है जो उसका स्कॉर्चिंग सनशाइन होता है, बहुत ही कष्टदायक होता है। यहाँ पे, और मैं 3 नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ। 3 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं? इट्स गिव्स अस स्वेट, ये हमें पसीना देता है, या इसकी वजह से हमारा पसीना निकल जाता है या निकलता रहता है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, तो वी यूज फैन, इसलिए हम लोग फैन का इस्तेमाल करते हैं। और 5वां नंबर, वी फील थर्स्ट, और हमें प्यास लगती है। यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट सेंटेंस लिख लिया है अबाउट समर सीजन। ये हम लोग समर सीजन का लिख रहे हैं। ठीक है, ये समर सीजन का है। आइए अब हम लोग आगे विंटर सीजन का देखते हैं। विंटर सीजन का लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, WINTER, विंटर का लिखेंगे। ओके, विंटर का लिखेंगे हम लोग, कोल्ड विंड्स ब्लो इन विंटर। तो क्या होता है ठंड में, जो होती है शीतकाल में, क्या होता है? ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसके कारण ये हमें क्या लगता है? ठंड लगता है। डोज यानी बहना, विंटर, WINTER। ठीक है, विंटर। दूसरा, वी ईट ऑरेंजेस, हम लोग क्या खाते हैं? ऑरेंजेस खाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या होता है? विटामिन C होता है। तीसरा, तो ठंड पड़ने से क्या होता है? सारे पेड़ पौधे होते हैं वो कुहासे से ढक जाते हैं। ट्रीज
आर कवर्ड भाई, COVERED, कवर्ड, कवर्ड यानी ढक जाना, बाय मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है कुहासा से, ठीक है, कुहासा से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं। और चौथा नंबर देखिए, चौथे नंबर में क्या होगा, चौथा नंबर लिखेंगे हम लोग कि वी यूज क्विल्ट्स, क्विल्ट्स का मतलब मैंने आप लोगों को रजाई बताया था, ठीक है, वी यूज क्विल्ट्स एंड वुलन, वुलेंस यानी कि तोशक, ठीक है, वुलेंस से खुद को बचाने के लिए क्विल्ट्स यानी राई और वुलेंस यानी ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ठंड में एक चीज होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो है पिकनिक पे जाना या घूमने जाना। तो वी लव गो और पिकनिक, पिकनिक्स, ये यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद की जो एक्टिविटी है ना, उसमें केवल एक कविता दिया गया है जिस कविता का पाठ करना है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं दी हूँ यहाँ पर। उसमें केवल उस कविता को पढ़ना है, एक छोटी सी 4-5 लाइन की है, उसके अंदर कुछ है नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं है। तो इसी के साथ जो है ये वाला पहला जो हमारा रिवीजन लेसन था वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग लेसन 1 पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।